वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ यू विल केयर योर स्किन विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरीन इन विंटर। तो फिर देर किस बात की, चलिए करते हैं अपनी स्किन की केयर। आप जैसे भी फेशियल कराते हैं सैलून में, आप फेशियल वैसे के वैसे ही कराइए, बट उसके बाद भी तो आपको स्किन की केयर घर पर चाहिए ना। तो वो स्किन केयर आप ग्लिसरीन के साथ कैसे करेंगे, आज का ही हमारा ये मेन टॉपिक है। ग्लिसरीन हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, साथ साथ जो हमारा स्किन सरफेस है ये उसे भी रिफ्रेश करता है। ग्लिसरीन हैज ऑल्सो इमोलिएंट, इट कैन सॉफ्टन, स्मूथ एंड सपल योर स्किन. Glycerin has also antimicrobial properties, which means it can protect your skin from the harmful microorganisms. जब आप इसे अप्लाई टॉपिकली करते हैं, ग्लिसरीन के अंदर जो ह्यूमेक्टिन प्रॉपर्टीज होती है ये हमारी स्किन को लंबे समय तक हाइड्रेट भी बनाता है और हमारी स्किन को स्मूथ और सपल भी बनाता है। यदि आप ग्लिसरीन के बेनिफिट्स देखेंगे तो आप देखिएगा ग्लिसरीन के बहुत अधिक बेनिफिट्स हैं। जैसे ये पिंपल्स को दूर करता है, हमारे स्कार्स को दूर करता है, ये हमारी स्किन को सॉफ्ट सपल बनाता है, ये हमारी स्किन पर खोई हुई नमी को भी वापस लाता है और साथ साथ विंटर के अंदर ये एक बहुत अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट है। जब भी आप मार्केट जाते हैं, कोई भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट लेते हैं तो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के अंदर ग्लिसरीन यूज किया जाता है। बट ग्लिसरीन को कैसे यूज करना है ये मैं वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगी। आप वीडियो के एंड में इस चीज को जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट टिप जिससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं फेशियल। सबसे पहले हम बनाएंगे क्लिंजर, क्योंकि फेस को क्लीन करना स्किन केयर का पहला स्टेप है। उसको कैसे करेंगे, आपने खाली बाउल लेना है, बाउल के अंदर 2 स्पून रॉ मिल्क लेना है। रॉ मिल्क है बहुत अच्छा है, नहीं है तो जो भी आपके घर पे अवेलेबल है वो भी ले सकते हैं। देन उस रॉ मिल्क के अंदर आपने 4-5 ड्रॉप्स डालने हैं ग्लिसरीन के, उसे आपने अच्छे से मिक्स करना है। हमें कॉटन बॉल लेनी है, कॉटन बॉल को हमने उसके अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद में आपने पूरे फेस को नीट एंड क्लीन करना है, यहाँ तक कि कोई भी पोर आपने नहीं छोड़ना। आप इस नीट करने में एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स लगाएंगे ही लगाएंगे। बहुत जल्दी में आपने स्किन नीट नहीं करना, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अब हमारा सेकेंड स्टेप है स्क्रब। स्क्रब होममेड कैसे बनाएंगे, हमें एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों से लाल मसूर की दाल पिसवाकर एक डिब्बे में बंद करके रखी हुई थी। मेरे पास भी पड़ी है, देखिए मैंने उसे डिब्बे में बंद करके रखा हुआ है। उम्मीद है आप सबने रखा होगा, यदि नहीं रखा तो चलिए बनाइए और डिब्बे में बंद करके रखिए, क्योंकि ये आपका बहुत काम आएगा। क्योंकि इसका स्क्रब जो है वो आपको वाइटनिंग इफेक्ट भी देता है और आपके सारे पोर्स को भी क्लीन कर देता है। तो आपने लेना है 1 स्पून लाल मसूर की दाल का जो छना हुआ पाउडर है, उसे भी उसी खाली बाउल में डाल लीजिए। उसे डालने के बाद में आपने डालना है 1 स्पून कर्ड। कर्ड के बारे में तो आप सबको मालूम है कि कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो हमें वाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है और साथ में विंटर के अंदर आपकी स्किन को तरोताज़ा भी रखता है। देन उसमें ऐड करेंगे 1 स्पून हनी। हनी के बारे में भी एवरीबडी नो, हनी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, स्किन के दाग धब्बों को दूर करता है और उसके साथ साथ जब हम एक्सफोलिएट करेंगे अपनी स्किन को तो हमारी स्किन पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा। देन उसके अंदर हम ऐड करेंगे आज का हीरो इंग्रेडिएंट ग्लिसरीन, आधा चम्मच ग्लिसरीन। इन सबको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। पेस्ट कितना स्मूथ बन गया होगा। इस पेस्ट को आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है। अपने फेस पर, सारे फेस पर अप्लाई करने के बाद में यू हैव टू लीव फॉर 2 मिनट्स एटलीस्ट। 2 मिनट्स छोड़िए, 3 मिनट्स छोड़िए, दैट्स डिपेंड ऑन यू, बिकॉज आपके पास कैसा समय है। पर 2-3 मिनट आप छोड़ लीजिए। छोड़ने के बाद फिंगर को डिप कीजिए कच्चे दूध के अंदर। देन आपने अपने फेस पर मसाज करनी है अपर डायरेक्शन में। आप हमेशा याद रखना है कि मसाज शुड बी विद द लाइट हैंड्स ओनली। फास्ट और तेज नहीं करनी, क्योंकि है तो ये स्क्रब। ये बहुत हल्के हाथों से मसाज कीजिए। मसाज आपको 2-3 मिनट्स करनी है। 2-3 मिनट्स करने के बाद में सिंपल वाटर के साथ रिंस आउट कर लीजिए। हमेशा याद रखिएगा कि आपको वाटर सेव भी करना है। आपको वाटर सेव कैसे करना है, आप एक बाउल के अंदर ल्यूक वार्म वाटर ले लीजिए। ल्यूक वार्म वाटर इसलिए क्योंकि यदि आप ठंडे पानी से धोएंगे और विंटर है तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने ल्यूक वार्म वाटर लेना है, उसके अंदर एक कॉटन का टॉवल या कॉटन का कपड़ा, जो भी
कंफर्टेबल है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसको उसमें डिप कीजिए। डिप करने के बाद आप अपने स्किन को नीट कर लीजिए। आप देखिएगा आपका पानी भी बचेगा और आपका स्किन भी अच्छे से नीट हो जाएगा। अब हमारा थर्ड स्टेप है मसाज। हाउ यू विल मसाज एंड हाउ यू विल प्रिपेयर द क्रीम। सबसे पहले एक आपने खाली बाउल लेना है। खाली बाउल के अंदर डालना है आपने 2 स्पून एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा जेल हो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हो। आप देखिएगा मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल डाला था। देन उसके अंदर हम ऐड करेंगे आज का हीरो इंग्रेडिएंट ग्लिसरीन, 1 स्पून ग्लिसरीन, वो भी हम उसी में डाल देंगे। आप उसे हल्का सा पहले दोनों को मिलाकर फेंट लीजिए। उसके बाद में आपने डालना है 1 स्पून शहद। शहद मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा। जब भी आप क्रीम मसाज करेंगे आप देखिएगा कि जैसे आप मसाज करते जाएंगे तो आपका हाथ कितना इवन चलेगा, क्योंकि शहद ने उसे सॉफ्ट कर दिया। देन उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 स्पून आमंड ऑयल। आप आमंड ऑयल भी डाल सकते हैं, यदि आपके पास आमंड ऑयल है, नहीं है तो आप विटामिन ई के कैप्सूल्स भी डाल सकते हैं। 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स, दोनों में से अल्टरनेटिव जो भी आपके पास अवेलेबल है आप डाल लीजिए। देन उसके अंदर आप ऐड कर लीजिए 2-3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन। लेमन विटामिन सी इफेक्ट देता है और हमारे स्किन से दाग धब्बे जो हैं वो दूर करता है। यदि आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप मत डालिए, उसकी जगह आप पोटैटो जूस भी डाल सकते हैं। दोनों नहीं डालना तो आप स्किप भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो आपने इन सब को लेना है और अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप देखिएगा कि कितना सॉफ्ट स्मूथ पेस्ट बन गया है और आपको जब अप्लाई करेंगे ना तो आपको और भी अच्छा लगेगा। देन आपने क्या करना है, पूरे फेस पर आपने लगा देना है। लगाने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट छोड़ने के बाद में फिंगर को डिप करना है कच्चे दूध के अंदर और अपर डायरेक्शन में आपने मसाज करनी है। अब इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं तो मसाज तो बनती है। तो मसाज को एटलीस्ट आप 10 मिनट्स कीजिए ही कीजिए, बाकी आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आपके पास समय है। बट 10 मिनट मसाज कर ही लीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ तक कि ये क्रीम बच जाती है तो आप इसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे मास्क में भी यूज कर सकते हैं। अगेन आपने ल्यूकवार्म वाटर लेना है। एक बाउल के अंदर कॉटन टॉवल डिप करना है। डिप करने के बाद आप अपनी स्किन को नीट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारा का सारा आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है। यदि आप नीट नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। उसके ऊपर ही आप मास्क लगा सकते हैं। देन आपने क्या करना है, लास्ट में हमने लगाना है मास्क। मास्क कैसे बनाना है? मास्क के लिए आपको अगेन एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर डालना है 1 स्पून बेसन। बेसन के बारे में तो सभी जानते हैं कि बेसन वाइटनिंग, टाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। अब तो सबको रट गया होगा। देन उसके अंदर डालिए 1 स्पून कर्ड। और एक बात और बताऊं, ये बचत फेशियल है। आप इसको सेविंग फेशियल का भी नाम दे सकते हैं। सेविंग फेशियल इसलिए क्योंकि जो आपने क्रीम बनाई थी और वो बच गया, कुछ तो बचा ही होगा ना आपके बाउल में, आप उसको भी इसी मास्क के अंदर डाल दीजिए। यदि आपके पास नहीं बचा तो आप इसके अंदर बेसन के बाद आप डालेंगे कर्ड, 1 स्पून शहद डालने के बाद 1 स्पून आमंड ऑयल या फिर विटामिन ई का कैप्सूल एंड 3-4 ड्रॉप्स ऑफ लेमन। यदि आपके पास सामान नहीं बचा तो आप ये ऐड कीजिए, यदि बचा हुआ है तो आप उसी को ऐड कर लीजिए। इसीलिए हमने इसका नाम सेविंग फेशियल रखा है। इसको लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इधर यू यूज ब्रश और फिंगर, आपको जैसे कंफर्टेबल हो। मैंने ब्रश नहीं, मैंने फिंगर के साथ पूरे फेस पर अप्लाई की लीजिए। इवन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इसको एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स तक छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप देखिएगा मास्क बिल्कुल ड्राई नहीं करना। जब सेमी ड्राई हो जाता है, फिंगर को डिप करना है आपने कच्चे दूध के अंदर। देन अपर डायरेक्शन में अगेन मसाज करनी है। मसाज करने के बाद ही आपने मास्क को रिमूव करना है। मसाज करने के बाद हमें क्यों रिमूव करना होता है? क्योंकि जो हमने इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सारे पेनिट्रेट हो जाए हमारी स्किन में और हमें एक अच्छा सा ग्लो मिले। देन आपने ल्यूकवार्म वाटर लेना है, उसके अंदर टॉवल डिप करना है और अपने फेस को नीट एंड क्लीन कर लेना है। अगेन माय रिक्वेस्ट, सेव वाटर। अब जब हमने मास्क को भी रिमूव कर लिया तो आपने जो एलोवेरा लीफ से निकाला था ना, वो लीफ आपके पास बची हुई होगी। उस लीफ में जहाँ एलोवेरा जेल लगा होता है उसको भी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। उसको लास्ट में अपने स्किन पर अच्छे से अप्लाई करिए। इसको अप्लाई करने के बाद आपको बिल्कुल मॉइस्चराइजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि फिर भी आपको मॉइस्चराइजर लगाना है तो आप
लगा सकते हैं। ये तो रहा आपका फेस क्लीन अप स्टेप्स। देन लास्ट में हम बनाएंगे सिरम। आपने एक छोटा सा स्प्रे बॉटल लेनी है, उस स्प्रे बॉटल के अंदर आपने डालना है 5-6 ड्रॉप्स ग्लिसरीन, 1 लेमन जूस, अंदर ऐड करना है 20 ml रोज वाटर। इन सबको लीजिए, आप अच्छे से बॉटल को हिला लीजिए। हिलाने के बाद आप अपने पूरे फेस पर स्प्रे कर लीजिए। आप देखिएगा आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप इस तरह से ग्लिसरीन सिरम भी आप अपने घर पर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था। वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगी। वो इंपॉर्टेंट टिप ये है कि ग्लिसरीन को कभी भी रॉ यूज नहीं करते। ग्लिसरीन हमेशा किसी ना किसी चीज के अंदर पेनिट्रेट करके ही यूज करना है, क्योंकि वो इतना गाढ़ा होता है कि आप अपनी स्किन पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे ग्लिसरीन में शहद डाल लीजिए कुछ बूंदे, या फिर ग्लिसरीन के अंदर आप लेमन डाल लीजिए, या ग्लिसरीन के अंदर आप रोज वाटर डाल लीजिए, कोकोनट वर्जिन ऑयल डाल लीजिए। जो भी आप कंफर्टेबल, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो आप उसके अंदर डालकर ही ग्लिसरीन को अपने फेस पर अप्लाई करना है। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं ग्लिसरीन फेशियल और करते हैं अपनी होम केयर। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।